ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय क्रमांक 2। देवर्षि नारद की सनकादि से भेंट तथा नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य के वृतांत का वर्णन। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को खेद में डालती हो। अहो, इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की तथा गोप सुंदरियों को मनोरथ पूर्ण किया, वे कृष्ण कहीं चले तो नहीं गए? तुम तो साक्षात भक्ति हो, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पे तो भगवान नीच पुरुषों के घरों में भी चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसा सोचकर ही ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भगवत स्वरूपा परमानंद चिन्ह मूर्ति परम सुंदरी तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्रियतमा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़ के पूछा था कि मैं क्या करूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर के श्री हरि ने तुम्हें मुक्ति को दासी के रूप में दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र रूप में दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में उनका पोषण करने के लिए तो तुमने केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्य को लेकर तुम्हारी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर आई तथा सतयुग के आरंभ से द्वापर के अंत तक यहाँ बड़े आनंद से रही। परंतु कलयुग आने पे वह पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर के क्षीण होने लगी। तब तुम्हारी आज्ञा से वह तुरंत ही फिर वैकुंठ लोक को चली गई। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर इस लोक में आती है और फिर चली जाती है। इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ा था। कलयुग में मनुष्यों के द्वारा इनकी उपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम निराश मत हो, चिंता मत करो, मैं इनके उद्धार का उपाय सोचता हूँ। हे सुमुखी, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में और मनुष्य मनुष्य के भीतर स्थापित ना करूं तो मैं श्री हरि का दास नहीं। अन्य जितने भी धर्म हैं उन सबको दबाकर और बड़े बड़े उत्सव रचाकर यदि संसार में तुम्हारा प्रचार ना कर दूं तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे संबंध रखेंगे वे पापी होने पर भी निर्भयता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नित्य परम धाम गोलोक को चले जाएंगे। जिनके हृदय में सदा प्रेम रूपनी भक्ति निवास करती है, वे पवित्र मूर्ति पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखा करते। प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते। भगवान तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे तो केवल भक्ति से ही वशीभूत हो जाते हैं। इस विषय में गोपियां ही प्रमाण हैं। सहस्त्रों जन्मों का पुण्य उदय होने पर मनुष्य को भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में भक्ति ही सार है। भक्ति से ही भगवान कृष्ण सामने प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को कितना क्लेश भोगना पड़ा। व्रत, तीर्थ, योग, तपस्या, ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की क्या आवश्यकता। एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है और गरज रही है। इस प्रकार नारद जी द्वारा निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग हिष्ट पुष्ट हो गए। उसने नारद जी से कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। मुझ में आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने एक क्षण में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी तक मेरे पुत्रों का चेत नहीं हुआ, अतः इन्हें भी शीघ्र ही सचेत कर दीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा हुई। वे उन्हें हाथ की उंगलियों से दबा दबा के जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगा करके जोर जोर से बोले, ओ ज्ञान, जल्दी जागो। ओ वैराग्य, तुम भी शीघ्र ही जाग उठो।
फिर वेदाध्वनि, वेदांत घोष और बारंबार गीता पाठ करने पर उस दोनों को जगाया। इससे वे बहुत जोर लगा के किसी तरह उठ तो गए, किंतु आंख खोल करके देख ना सके। आलस्य के कारण दोनों ही जम्हाई लेते रहे। उनके सिर के बाल पककर बगलों की तरह सफेद हो गए थे। सारे अंग रक्त मांस से हीन होने के कारण वे कंकाल प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूखे काठ हों। भूख से दुर्बल होने के कारण वे फिर सो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर देवर्षि नारद को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? इनकी यह नींद कैसे भला टूटेगी? इनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा? सोनक जी इस प्रकार चिंता करते करते उन्होंने भगवान गोविंद का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निश्चय ही सफल होगा। देवर से तुम इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है, यह तुम्हें साधु शिरोमणि संत जन बतलाएंगे। उस सत्कर्म के करने पर इनकी निद्रा और वृद्धावस्था दोनों क्षण भर में दूर हो जाएंगी और सर्वत्र भक्ति का प्रचार हो जाएगा। यह आकाशवाणी वहां सबको साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, मैं तो इसका भाव नहीं समझ पाया। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से बात कही। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन करने योग्य है जिसके करने से इनका कार्य सिद्ध हो जाए। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे। इस प्रकार उस साधन का उपदेश देंगे और आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार यहाँ मुझे क्या करना चाहिए। तदंतर ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़ करके नारद मुनि वहां से चल दिए और एक एक तीर्थ में जा करके मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनका वृतांत सब लोग सुन लेते, किंतु कोई भी कुछ निश्चय करके उत्तर नहीं देता। कुछ लोगों ने तो इस कार्य को असाध्य बता दिया और कोई बोले, भाई इसका ठीक ठीक पता लगाना भी कठिन है। कुछ लोग सुनकर मौन रह गए और कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होने के भय से चुपचाप निकल लिए। तीनों लोक में त्रिलोकी में महान हाहाकार मच गया जो सबको विस्मय में डालने वाला था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, भाई जब वेदाध्ययन, वेदध्वनि, वेदांत घोष और गीता के बारंबार पाठ करने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे तो अब दूसरा क्या उपाय हो सकता है? भला योगी नारद जी को भी जिसका स्वयं ज्ञान नहीं है तो दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं? इस प्रकार जिन जिन मुनियों से यह बात पूछी गई उन सब ने निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुसाध्य है। सूत जी बोले, तब नारद जी चिंता से आतुर हो बद्रीवन में आ गए। उन्होंने मन ही मन ने निश्चय किया कि मैं उस साधन की प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या करूंगा। बद्रीवन में पहुंचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, अहो महात्माओं, इस समय बड़े सौभाग्य से मुझे आप लोगों का समागम प्राप्त हुआ है। कुमारों, आप मुझ पर कृपा करके अब शीघ्र ही उस साधन को बताइए। आप सब लोग योगीराज, बुद्धिमान और भोग्य विद्यमान हैं। देखने में 5 वर्ष के बालक से होने पर भी आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि नाम कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन करके सदा उन्मत्त बने रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह मंत्र विद्यमान रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल में आपके भृंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वीलोक पे आ गिर पड़े और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ धाम में पहुंच गए। मेरा अहो भाग्य है कि जिससे अभी आपका दर्शन हुआ है। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से ही अत्यंत दयालु हैं, अतः मुझ पर आप अपनी कृपा कीजिए। आकाशवाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया है वह साधन भला क्या है?
इसे बताइए और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसका विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और किस तरह इनका प्रेम पूर्वक यत्न करके सब वर्णों में प्रचार किया जा सकता है। श्री शनकादि बोले, देवर से आप चिंता ना करें, अपने मन में प्रसन्न हो जाएं। इसके उद्धार का एक सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। नारद जी, आप धन्य हैं, विरक्तों में चूड़ामणि हैं। भगवान श्री कृष्ण के दासों में सदा आगे गिने जाते हैं तथा योग मार्ग को प्रकाशित करने वाले साक्षात सूर्य ही हैं। आप जो भक्ति के लिए इतना उद्यम कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को तो भक्ति की सदा स्थापना करना ही उनका एकमात्र कार्य है। ऋषियों ने इस संसार में बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी परिश्रम साध्य हैं और उनमें से अधिकांश स्वर्ग रूप फल की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः बड़े भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का संकेत किया है उसे बतलाया जाता है। आप स्थिर एवं प्रसन्न चित्त होकर के सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म मात्र के ही सूचक हैं, सत्कर्म के नहीं। सत्कर्म, मोक्षदायक कर्म का सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान यज्ञ को माना है। श्रीमद् भागवतम का पारायण ही वह ज्ञान यज्ञ है जिसका सुख आदि महात्माओं ने गान किया है। उनके शब्द सुनने से भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत की ध्वनि होने पर कलयुग के ये सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना सुनकर के भेड़िए भाग खड़े होते हैं। और तब प्रेम रस की धारा बहाने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भक्ति क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, किंतु वे ना उठे। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से, सुनने से वे भला कैसे जग सकेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवतम कथा के श्लोक श्लोक में और पद पद में तो वेदों का अर्थ भरा हुआ है। आप लोग शरणागत पुरुषों पर दया करने वाले हैं। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री शनकादि बोले, नारद जी, श्रीमद् भागवतम की कथा वेद और उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः उनसे पृथक फल के रूप में आकर यह उनकी उपेक्षा भी अत्यंत उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के शाखा तक रस मौजूद रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, फिर वही एकत्रित होकर के जब उसे पृथक रूप में, फल के रूप में प्रकट होता है तो संसार में सबको प्रिय लगता है। जैसे दूध में घी तो रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, फिर जब वही उससे पृथक हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता है और देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। जैसे खांड, ईख के आदि मध्य और अंत प्रत्येक भाग में समान रूप से व्याप्त रहती है, तथापि उसे पृथक होने पर ही उसमें अधिक मधुरता आ जाती है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा भी है। यह श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के समान माना गया है। श्रीला वेदव्यास जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसे प्रकट किया। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के निष्णात विद्वान और गीता की भी रचना करने वाले श्रीला वेदव्यास जी खिन्न होकर के अज्ञान के समुद्र में गोते लगा रहे थे, उस समय आपने ही तो उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, जिनका श्रवण करते ही व्यासदेव की सारी चिंताएं तत्काल दूर हो गई। उसी श्रीमद् भागवतम के विषय में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे संदेह पूछ रहे हैं? श्रीमद् भागवत शास्त्र का समस्त शोक और दुख का विनाश करने वाला है। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के समस्त अमंगल का तत्काल नाश कर देता है और सांसारिक सुख की रूपी दावानल से पीड़ित प्राणियों पर शांति की वर्षा करता है।
आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों द्वारा वर्णित भगवत कथामृत का पान करते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अनेक जन्मों के पश्चात सौभाग्यप्रद पुण्य का उदय होने पर जब कभी मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है, तभी अज्ञान जनित मोह माया और महान अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। हरे कृष्णा।